हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारी जो रैखिक समीकरण चल रही थी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसकी नेक्स्ट क्लास है और आज कोशिश करेंगे कि इसी क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर हमने पहले कर लिया था, 1 और 2। 3 नंबर है कि सिद्ध करें कि अनुयुगपत रैखिक समीकरण 3x + 4y = 2 और 6x + 8y = 5 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। उसके लिए कंडीशन देखी थी हमने कि प्रतिच्छेदी है, संपाती है और समांतर है। वही कंडीशन है a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2। लेकिन कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। उसकी कंडीशन क्या थी कि शुरुआत का 2 तो इक्वल है, लेकिन लास्ट को 3 नंबर है वो इक्वल कौन नहीं, c1/c2। यह अगर कंडीशन फॉलो कर रहे हो तो ये एक कोई हल नहीं है। a1 को मान 3 और a2 को 6, b1 4, b2 8, c1 2 और c2 5। तो 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है 2/5। यही तो कंडीशन थी अपनी कि a1/a2 बराबर है वो b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। और यह कंडीशन अपनी आज से लागू हो रही है। तो ये मतलब की है कि कोई हल नहीं है और ये सिद्ध है। यह अपना की है आंसर है। युगपत रैखिक समीकरण 3x - y = 5, 6x - 2y = 10 के कितने हल हैं? कितने हल हैं? अब इनसे a1/a2 b1/b2 c1/c2 यहाँ से काट के देखा, और फिर जो 3 कंडीशन थी अपनी कि a1/a2 बराबर नहीं है, बराबर है b1/b2 और c1 तीनों बराबर हैं, 2 बराबर हैं, उन आधार पर देखा फिर कितना हल बनेगा इसका। a1/a2 3/6 a2 बराबर a1/a2 1/2 बराबर 5/10। तो 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, मतलब तीनों बराबर हैं। और तीनों बराबर हैं तो इसके लिए कंडीशन ये थी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। और ये कब था? जब संपत्ति थी रेखा, एक दूसरे का ऊपर थी रेखा। और इसके लिए कितना हल था? अनंत हल था। तो हल कितना हो जाएगा? अनंत हल हो जाएगा। ये अपना क्या है आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है युगपत रैखिक समीकरण 2x + 5y = 17 और 5x + 3y = 14 के कितने हल हैं? वही है, कितने हल पूछ रखा है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और यहीं से कंडीशन हमें पता चल गया कि 2/5 बराबर नहीं होगा 5/3, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो मतलब कल बताया था कि मैं कि शुरुआत में अगर कट गई तो रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। रैखिक रेखा कैसी है? एक दूसरे प्रतिच्छेदी करनारी है। और इनके लिए की कंडीशन होगी अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक ही हल होगा। इसको आपस में अगर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो उनको सिर्फ क्या होगा? एक ही हल, अद्वितीय हल होगा। यही अपना क्या आंसर है। युगपत रैखिक समीकरण 23x - 29y = 98 और एक समीकरण है 29x - 23y = 110 को हल करें। हल करना मतलब है कि अपन x और y का मान ज्ञात करना है। और x और y का मान ज्ञात करेंगे जैसे कि x + y = 5 और x - y = 6। उन टाइप की थोड़ी बड़ी समीकरण है तो अभी क्या कराया करता, वो तो छोटी समीकरण होया करती जिनका आपस में गुणा कर लिया करता। लेकिन आम क्या करते हैं, एक बारी समीकरण जोड़ देगा और एक बारी समीकरण आप क्या करेगा? घटा देगा। जैसे कि 23x 29y और 98 समीकरण नंबर 1 और 29x - 23y 110 समीकरण नंबर 2। और ये क्या करना होगा? ऐड जोड़ देगा। तो जोड़ा तो कितना बने 52x और अन्य जोड़ा तो कितना हो जाएगा 52y और ये हो जाएगा 8 10 की बिंदु हाथ की 1 208। 52 दोनों में क्या रहा है? कॉमन आ रहा है
तो x माइनस वाई बराबर 208। बावन से कट रहे हो गया 4 बारी, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो x माइनस वाई बराबर 4 5 20 और 4 दूनी 8, मतलब 4 बारी कट रहा है। समीकरण नंबर 3 एक बार फिर जोड़ दियो, एक बार यही समीकरण आप घटा जाएगा। तो 23x माइनस का 29y बराबर का 98 और 29x माइनस का 23y बराबर 110। घटाऊंगा तो यो माइनस यो प्लस और यो माइनस। 23 में 29 गया तो माइनस का 6x और ये माइनस का 6y और ये बच जाएगा कितना, माइनस का 12y 12, क्योंकि 98 और 10 12 110। माइनस कॉमन आ रहा है और 6 कॉमन आ रहा है, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर माइनस का 12। माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12, x प्लस वाई को मान कितना आ जाएगा 12। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 और 3 और 4 से क्या कर सकता हूँ, x और y को मान ज्ञात कर लेना। तो x प्लस वाई बराबर है 2, कितना है 6 दूनी 12 2। ये जोड़ देंगे, हाँ तो जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो ये तो हो गया 2x और ये जहाँ कट माइनस वाई और प्लस वाई और ये हो जाएगा 4 और 2 6। x को मान कितना आ गया 3, x को मान समीकरण 3 में रखांगा तो 3 माइनस वाई बराबर 4, वाई न जाएगी और ये 4 इस साइड आओगे तो माइनस को और वाई न जाएगा तो प्लस को। वाई को मान कितना आ जाएगा -1, तो अपने का वैल्यू क्या आ गई 3 और -1। ये अपन क्या करना, हल करना था, ये अपने आंसर है। 2x प्लस 7 बटा में 5 माइनस 3x प्लस 11 बटा में 2 बराबर है 2x प्लस 8 बटा में 3 माइनस का 5। आम क्या करना अपन, यह वैल्यू एक साइड, यह वैल्यू एक साइड। आम ये करके देखा तो एलसीएम आ जाएगा अपना कितना 10, 5 दूनी 10, आना से गुणा करांगा, आना से गुणा करांगा तो 2 दूनी 4x प्लस का 7 दूनी 14 माइनस को चिन्ह 5 दिया 15x प्लस 11 5 55 बराबर आगे नीचे कुछ है को नहीं, एक मान लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 3, आन से गुणा तो 2x प्लस का 8 माइनस का 5 दिया 15 5 दिया 15। ये पी उठा के रूप में तो आन इससे गुणा कर देंगे, आने इससे गुणा कर देंगे तो ये देखा x काट की तो ये 4x और ये माइनस का 15 तो ये हो जाएगा माइनस का 11x और ये हो जाएगा कितना 5 4 9 और 6 गुणितर और अन कैसे गुणा करना है 3 से गुणा और अन कैसे गुणा है 2x माइनस का 7 ये प्लस का 8 ये माइनस का 15 और अन गुणा करना है 10 से 11 तिया 33x माइनस का गुणितर इंटू 3 और अन करा 10 दूनी 20x और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 7 इंटू 10। x की वैल्यू एक साइड, बिना x के एक साइड, आन इन्हें ले जाऊँ तो ये हो जाएगा प्लस का 33x और अन लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 70 और माइनस का 9 तिया 27 2 और 6 तिया 18 और 2 20 और ये बच जाएगा कितना 55 हो जाएगा 53x और हम अगर 70 जाएगा तो 7 और 10 में 7 गया तो 3 और ये 137 और ये हो गया 53x। x के गुणन जाएगा तो भाग में 5 या 15 ज़्यादा हो जाएगा 5 दूनी 10 3 मान कितना आ जाएगा वो माइनस को 1 तो बन जाएगा कड़कड़ी। ये प्लस की बजाय ये माइनस होगा, ये पहले प्लस था जबकि माइनस ऐसे है, ये बाहर है माइनस तो अंदर क्या होगा ऐसे। अब इसमें जुड़ने की बजाय घटेगा तो कितने बचेंगे 41 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 4 3 12 123 बराबर 70 मान इन्हें लेके गए थे कितना हो गया था
33x और ये माइनस का 100 और स्मार्ट बनना है माइनस का 53 और ये हम दोनों जोड़ देंगे x तो ये हो जाएगा 53x 53 से 53 कट गया x को मान कितना हो जाएगा माइनस को ये क्या है अपना आंसर। यदि 2/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 3/x माइनस 2 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। x को मान ज्ञात करना है। एक बनियान इसके साथ और इसके साथ आपस में गुणा और ये तो है सिंगल तो ऑन कराएंगे तो 2x माइनस 3 प्लस 1 और x माइनस 1 बटा में क्या आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3 में x माइनस 2। अंत की देखा तो 2x माइनस का 6 प्लस को x माइनस को 1 बटा में वैल्यू सेम टू सेम और ये हो जाएगा 3 वैल्यू सेम टू सेम 2 और 1 3x और माइनस माइनस का 7 बराबर क्या हो जाएगा 3। 7 मान का वैल्यू है तो आपस में गुणा हो जाएगी या तो इन्हें चल जाएगी और यह वैल्यू है इन आ जाएगी तो यह वैल्यू लिखा तो x माइनस 2 और x माइनस 1 और x माइनस 3 अलग से गुणा कर लिया तो x की x से कराना तो x की स्क्वायर x से कराना तो माइनस का 3x माइनस में x से कराना तो x और माइनस माइनस प्लस और 3 का 3 x की स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 यह वैल्यू है और हम कैसे गुणा कराना 3 से डायरेक्ट गुणा ही करते हैं। फिर 3x की स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 और आ वैल्यू ना भी 3 से गुणा करके कर दी ना भी x से कर दिया तो 3x की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 और बराबर अपना वैल्यू क्या है 3x की स्क्वायर 12x प्लस का 9 x की स्क्वायर कट गई 3x की स्क्वायर और ये कितना आया 7 अच्छा 13x माइनस का 13x प्लस का 14 बराबर हो जाएगा अपना माइनस का 12x प्लस का 9 x की वैल्यू एक साइड तो उर्ली साइड लेके आऊंगा तो प्लस का 12x और 14 नहीं ले जाऊंगा तो माइनस का 14 ये घटा दिया तो ये हो गया माइनस को x और ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस से माइनस कट जाएगा x को मान कितना आ गया 5 ये अपना क्या है आंसर। यदि x प्लस 1 बटा में x प्लस x बटा में x प्लस 1 बराबर 2 से 1 बटा 2 होगा x की वैल्यू क्या होगी वही 3 से गुणा करना है x प्लस 1 और x प्लस 1 ने गुणा करना तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 की होल स्क्वायर और ना x से करना तो x की स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि की हिस्से और की हिस्सा और n की दोनों की आपस में गुणा और ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 5 बटा में 2 फिर की तिरछी गुणा और इसकी तिरछी गुणा a प्लस बी की होल स्क्वायर से खोल लिया तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस x की स्क्वायर बटा में भीतर गुणा कर दें तो x की स्क्वायर प्लस का x और बटा में अपने 5 बटा में 2 यहाँ से गुणा रहा कि यहाँ से गुणा ये x की स्क्वायर और ये x की स्क्वायर 2x की स्क्वायर और साथ में 2 ने गुणा करेंगे तो 4x की स्क्वायर एक यो है तो हम 2 से गुणा करा तो 2 प्लस 2x और 2 में 2 से गुणा तो 4x बराबर x की स्क्वायर की 5 से कराना तो 5x की स्क्वायर और 8 से कराना तो 5x ये 4x की स्क्वायर ये x की स्क्वायर ने लिया वहाँ तो लिया तो माइनस का x की स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 5 तो माइनस का x की स्क्वायर और लेके आऊंगा तो ये 4 और ये तो ये हो गया माइनस को x और ये प्लस का 2 बराबर 0 माइनस शुरुआत में नहीं रहना चाहिए तो क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे तो ये जो x की स्क्वायर प्लस को x और माइनस का 2 बराबर 0 या कौशी समीकरण बढ़ेगी द्विघात समीकरण बढ़ेगी तो क्या होगा कि गुणा करना जितो 2 और जोड़ घटा करना तो अपना क्या नाम चाहिए कितना एक x ना यहाँ लिखना है कहाँ लिखना है x ने तोड़ना है तो x की स्क्वायर
प्लस का 2x और माइनस का x और माइनस का 2 बराबर 0। हाँ एक्स ने लिख का है कि 2x माइनस एक्स, क्योंकि घटावांगा तो क्या बचाओ, खाली x ही बचेगा, तो एक्स ने लिख दिया अभी 2x माइनस का x, और गुणा करा तो अपना क्या बचना चाहिए 2x की स्क्वायर, तो गुणा करांगा तो माइनस को 2x की स्क्वायर, और जोड़ा और घटावांगा तो क्या बचना चाहिए x। तो यही है, ये बार से अपने क्या को मना जाएगा x को मनाया जाएगा, आड़ा से x कॉमन 1x प्लस आड़ा बच गया 2, आड़ से माइनस को 1 कॉमन ले लेंगे तो आड़ा बच जाएगा x प्लस 2 बराबर की है 0। एक बार ये x प्लस 2 का बराबर 0 है, और एक है x माइनस 1 बराबर 0, पूरी साइड प्लस है तो इन्हें जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस है तो इन्हें जाएगा प्लस का 1, x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ये अपना क्या आंसर, x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 बटा में x माइनस 2 बराबर 22x प्लस 30 बटा में 11x माइनस 18 हो, तो x को मान ज्ञात कीजिए। आना से गुणा करना है, आना से गुणा करना है, तो x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 x प्लस 2, और बराबर अपना ये वैल्यू है 22x प्लस का 30 बटा में 11x माइनस का 18। यहाँ से गुणा करना तो x की स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, आनास कराना तो प्लस x की स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2, यह वैल्यू है बड़ी सेम टू सेम। x की स्क्वायर और x की स्क्वायर 2x की स्क्वायर काम हो गया, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x कट गया, ये प्लस को ये माइनस को कट गया, ये माइनस माइनस 4 बराबर कितने हो जाएगा 22x प्लस का 30 बटा में 11x माइनस का 18। हम दोनों में 2 को बना रहे हैं, और नीचे अपने वैल्यू सेम टू सेम आ रही थी x माइनस 1 x माइनस 2, ये आपस में कितना गुणा होगा तो आपस में भी तो होगा नीचे, या वैल्यू सेम टू सेम। हम 2 को बना रहे हैं, 2 आड़स कटा है तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 2, और ये हो जाएगा 11x माइनस प्लस का 15 बटा में 11x माइनस का 18, और यह वैल्यू कितनी आ जाएगी x की स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस प्लस 2, ये वैल्यू हो जाएगी x की स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। आ वैल्यू ने इससे गुणा करेंगे और आ वैल्यू ने इससे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 11x की क्यूब माइनस का 22x 18 में कराना तो माइनस का 18x की स्क्वायर, और 18 दूनी 36 और माइनस माइनस प्लस 18 दूनी 36 बराबर यह वैल्यू आ जाएगी। आन कराना तो 11x की क्यूब और 15x की स्क्वायर, फिर आन कराना तो माइनस का 33 x की स्क्वायर, 1x ये और 1x ये, 11 थी 33x की स्क्वायर माइनस को चिन्ह, 15 थी 45x माइनस का 45x, अंश करा तो 11 दूनी 22 प्लस का 22x और प्लस का 30, यो x प्लस को और यो x की क्यूब प्लस को, तो ये दोनों आपस में गया कट, और x की स्क्वायर ये 18 बच गया माइनस का 18 और 15 33, तो ये कितना बच गया 18 x की स्क्वायर, और ये बच गया माइनस का, ये माइनस का 18 और ये माइनस का 18, ये कट गया, पूरी साइड क्या बचा हुआ अपना का 22 माइनस का x और प्लस का 36 और यह साइड बचे हुआ अपना का 45 माइनस का और 22, तो 22 घटा दें हम 23, तो ये बच गया माइनस का 23x और प्लस बच गया अपना का 30, ये 23 उरली साइड आओगे तो प्लस का 23x और ये 36 इन्हें जाएगा तो माइनस का
36, ये 22x माइनस का, ये 23 प्लस का, ये 30 प्लस का, ये माइनस 36x, तो माइनस का 6, x को मान के दोनों जगह माइनस का 6, ये है अपना के आंसर। आज के लिए इतना ही। एक क्लास और लगेगी इसकी 10 से 12 प्रश्नों की, तो वो कल नेक्स्ट करवा देंगे। और क्लास बड़ी ना हो इसलिए ड्यूरेशन रखिए कि 20 से 25 मिनट में आपके 10 से 12 प्रश्न हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।